गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे हम निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 30 सितंबर और डेट है 26 सितंबर और टाइम है 9:30 से। हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हैं, एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आते हैं वो 9:30 पे हमारे ये लेवल आते हैं। ये लेवल आने के बाद ही ट्रेड करेंगे, जब तक कोई लेवल नहीं तब तक कोई ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड इम्पोर्टेंट हमारा रूल है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग होती है, ये 9:20 के बाद की शिफ्टिंग है तो वो हमारे लिए वैलिड है, और जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले की है उसको हम अवॉइड करेंगे, वो शिफ्टिंग हमारे लिए काम की नहीं है। अब सबसे पहले हम मार्केट में है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे हमारा रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है। अब रेजिस्टेंस देख लेते हैं। पहले रेजिस्टेंस दिख रहा हमें 900 पे, 24,900 पे। क्या है वो? इसका वो STT है या STB है, वो चेक करेंगे एक बार। वॉल्यूम का वीकनेस हमें 25,000 पे भी दिख रहा है और 800 पे भी दिख रहा है। पहले हम कौन सा चेक करेंगे? सबसे पहले हम वो चेक करेंगे जो हमारे सपोर्ट के पास है, जहां हमारी मार्केट चल रही है, जो उसके नज़दीक वाला। पहले ये चेक करेंगे हम 24,800 का। मार्केट हमारी 24,800 की पास चल रही है। यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, OI चेंज भी इंक्रीजिंग है और OI भी इंक्रीजिंग है। मतलब रेजिस्टेंस हमारा 24,900 पे बैठा है, वो 24,800 पे इंक्रीजिंग है। मतलब रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर हमें दिख रहा है। STB हो रहा है रेजिस्टेंस, शिफ्टिंग टूवर्ड्स बॉटम, बॉटम की तरफ शिफ्टिंग कर रहा है। अभी हुई नहीं है शिफ्टिंग, इंक्रीजिंग है अभी। मतलब रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर हमें दिख रहा है। अब 900 पे और देख लेते हैं, ये 92% वॉल्यूम इंक्रीज है या डिक्रीज है। वॉल्यूम का है ना वीकनेस, वहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीजिंग है। OI हमारा 100% बैठा ही है। OI चेंज का उधर कोई इंटरेस्ट है नहीं अभी, कुछ खास ना परसेंटेज है उसकी। वॉल्यूम है जो 92% है, वो वॉल्यूम डिक्रीजिंग है। सपोर्ट साइड चेक करें। अब सपोर्ट हमारा कैसा है? सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है कहाँ पे? 24,800 पे। मतलब अब ट्रेड कहाँ से लेंगे? अभी जो डाटा है उस डाटा के हिसाब से 24,800 के सपोर्ट से हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा, क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा हम वहाँ से 24,800 के सपोर्ट से एक बार पहली बार मार्केट आएगा तो उस वहाँ से रनिंग कैंडल का ट्रेड लेंगे। सेकंड दूसरा, और पुट कहाँ से लेंगे हम? पुट ले सकते हैं। अभी हमारा रजिस्टेंस 24,800 पे इंक्रीजिंग है ना, तो पुट बनेगा हमारा, ये हमारा हो गया R, ये हमारा R का लेवल है, ये हो गया हमारा TOT की टेबल के हिसाब से ये R हो गया, और ये हो गया हमारा RW। 24,800 हमारा क्या हो गया? RW। अब हम ट्रेड कहाँ से लेंगे? TOT की टेबल के हिसाब से RW/2। RW इसके 50% से, मतलब 24,850 के रजिस्टेंस से पुट बनेगा अब हमारा। वो हमारा सेफ पुट होगा, 800 के रजिस्टेंस से रिस्की पुट होगा अभी। अब लेवल आगे, एक बार लेवल आ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं लेवल। लेवल आगे हमारे, एक बार लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार 24,800 का रजिस्टेंस क्या रहा? 1 सेकंड। 24,800 के लेवल ड्रॉ करेंगे। पहले मार्केट हमारी 24,800 के पास चल रही है ना, 850 के और 800 के। ये रजिस्टेंस ये है। सपोर्ट क्या रहा? 724 का सपोर्ट। एक सेकंड, ये आ गया एक लेवल हमारा 700 का, 800 का सपोर्ट। ये दो लेवल आ गए। मार्केट चल रही है हमारी, कहाँ चल रही है? रेड पिंक बॉक्स हमें कहाँ दिख रहा है? 24,850 पे। मतलब मार्केट इसकी रेंज में चल रही है अभी 850 की, तो इसके और लेवल ड्रॉ कर लेंगे। ये 825, ये लेवल, एक ये लेवल आ गया हमारा, ये 3 लेवल आ गए हमारे। अब मार्केट कहाँ चल रही है? 850 के रजिस्टेंस के पास से आई। अभी 825 का लेवल है हमारा, वहीं से रिवर्स हुई अभी। अभी दोबारा से रिट्रेस करती है तो दोबारा से हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। अभी कैंडल रन करते हैं। कितने बजे वाले कैंडल है ये? 9:27 वाले कैंडल है। ये कैंडल बिगर एंट्री दी, टारगेट दे दिया। अब इस लेवल से तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो 800 का रजिस्टेंस है।
3 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। एक बार हमारे ट्रेंड नहीं चेक करें, एक बार ओवरऑल अपना हेडर चेक कर लेते हैं। टीवी आइटम चेक करें तो टीवी आइटम में हमें दिख रहा है कॉल की डिमांड ज़्यादा है, पुट की डिमांड नेगेटिव, मतलब पुट साइड डिस्काउंट चल रहा है अभी, जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है उससे भी नेगेटिव में चल रहे हैं अभी वो प्रीमियम प्रीमियम नेगेटिव में चल रहे हैं, प्रीमियम नहीं, वो उनमें डिस्काउंट चल रहा है प्रीमियम में, एक्चुअल वैल्यू से भी माइनस में है वो। एलटीपी चेंज देखें तो डिमांड कॉल की ज़्यादा, पुट की डिमांड है नहीं। एलटीपी चेंज देखें, एलटीपी चेंज कॉल का नेगेटिव है, पुट का पॉजिटिव, मतलब मार्केट या तो गैप डाउन ओपन हुई या गैप डाउन होने के बाद नीचे आई है, तो पुट के प्रीमियम तो पॉजिटिव दिख रहे हैं और कॉल के प्रीमियम में नेगेटिव दिख रहे हैं। ओवरऑल ट्रेंड चेक कर लेते हैं, 57% दिख रहा है अभी, ये भी बेरिश दिख रहा है हमें ओवरऑल अभी, तो साथ साथ दोनों इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, पर और ज़्यादातर ज़्यादा है कॉल राइटर, तो ट्रेंड हमारा बेरिश है। डेल्टा चेक करें तो डेल्टा भी हमारा पुट का ज़्यादा है, डेल्टा भी हमारा बेरिश सेंटीमेंट है, मतलब पुट की साइड सेंटीमेंट दिखा रहा है, ट्रेंड भी हमारा बेरिश और डेल्टा भी हमारा पुट का ज़्यादा है। मार्केट आई है अभी, या इस लेवल से ट्रेड नहीं करेंगे अभी। ये कितने बजे वाले कैंडल अभी 9:39, 33, 36, 39, अभी रिस्की है, अभी वॉल्यूम हमारा 100% बैठा, अभी भी हम 850 का लेवल मिलेगा तो वहीं से पुट के बारे में सोचेंगे। वॉल्यूम तो इंक्रीजिंग है, पर अभी हमारा ओवाई चेंज और ओवाई का और देख लेते हैं, वो भी इंक्रीजिंग, तो अग्रेशन तो है, अभी यहाँ से थोड़ा सा रिस्की होगा पुट। चलो नीचे कैंडल क्लोज करिए, कैंडल ऊपर क्लोज करिए, नीचे कैंडल क्लोज होती है, फिर यहाँ से एंट्री करेंगे। एक बार लेवल और चेक कर लेते, लेवल चेंज तो नहीं हुए। 819 का लेवल आ गया, देखिए ये लेवल आ गया हमारा, देखिए ये लेवल है, ये भी हमारा चेंज हो गया लेवल, 850 का रेजिस्टेंस भी, ये हमारे लेवल आ गई। इस लेवल पे आ गई तो अभी कैंडल हमारे लेवल के ऊपर है, कैंडल लेवल के नीचे क्लोज करेगी तो हम पुट के बारे में सोचेंगे। अभी आई मार्केट लेवल पे, ये लेवल पे आई कैंडल, कितने बजे की, 9:48 की, नाइन 48 की कैंडल हमारी आई 850 के, ओ आई वॉल्यूम की हमारी शिफ्टिंग हो गई है यहाँ से, अब हमारा 850 का लेवल है, यहाँ से भी हमारे लिए एक सेफ ट्रेड, अब हमारे लिए ये ज़्यादा रिस्की ट्रेड है नहीं, 850 का रेजिस्टेंस से भी हमारा एक शॉर्ट पोजीशन पुट का ट्रेड बनता है। कैंडल भी लेवल के नीचे क्लोज हुई है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा एसएल है 20 पॉइंट का। इस कैंडल में प्रॉपर एंट्री दे दी है हमारे, ये ग्रीन कैंडल ऊपर गई, इसमें हमारी एंट्री बन चुकी है इसमें। अब यहाँ देख लेते एक बार डाटा, 9:57, 9:57 पे, अभी भी सिचुएशन सेम है, अभी भी 9:57 का डाटा लगाते हैं हम एक बार इसमें। अभी सिचुएशन सेम है, अभी देखते हैं हमारे यहाँ इसमें एंट्री हुई है, टारगेट आएगा या एसएल जाएगा। ये 50% दे चुका है, हम कर देंगे अपने एसएल को कोस्ट टू कोस्ट। ये इसमें पूरा टारगेट दे दिया इस रेड कैंडल में। डिस्काउंट था, पुट साइड डिस्काउंट दिख रहा है, टीवी आईटीएम टाइम वैल्यू इन द मनी बाय नेगेटिव दिख रहा है, तो हमारा जो टारगेट होता है वो टारगेट इसमें नहीं आया था, क्योंकि पुट साइड डिस्काउंट दिख रहा था ना, ये दिख रही है नेगेटिव दिख रही है, यहाँ पे वैल्यू जो दिख रही है ये नेगेटिव, ये दिख रही है नेगेटिव, इसको डिस्काउंट बोलते हैं, ये लेवल है जो ये नेगेटिव दिख रही है, जो ये हमारा डिस्काउंट है पुट में। अभी कैंडल देख रहे थे, टाइम कितने बजे कैंडल है, ये 10:18 की,
10:18 पे अभी भी सिचुएशन सेम है। कैंडल नीचे क्लोज करेगी तो इस लेवल से भी हम एंट्री कर सकते हैं। कैंडल एक बार नीचे क्लोज कर देते हैं। अभी कैंडल लेवल के ऊपर ही कर रही है, अभी लेवल के नीचे आने देते हैं कैंडल, या फिर 850 का रेजिस्टेंस मिल जाए या फिर 800 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हो। ये कैंडल कर दी लेवल के नीचे क्लोज। दूसरी जो रिट्रेसमेंट कैंडल थी वो ऊपर क्लोज कर दी लेवल के, और फिर लेवल के ये कैंडल नीचे लेवल के क्लोज करी। इसमें डाटा देखते 11:12 पे, यहाँ से चेंज करते हैं 11:12 का। अब और भी सेव हो गया हमारे लिए। वो OI चेंज ने भी शिफ्टिंग कर दी और अब यहाँ पे OI भी इसका साथ देने के लिए इंक्रीजिंग है। सपोर्ट के और भी मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट हमारा OI भी इंक्रीजिंग है तो और भी सपोर्ट तीनों की वजह से मजबूत हो जाएगा। वॉल्यूम यहाँ से डिक्रीज हो चुका 900 से। अब यहाँ से भी हमारे लिए पुट का ट्रेड बनता है इस लेवल से भी। ये कैंडल नीचे क्लोज करी, इस कैंडल में हमारी एंट्री बन जाएगी। 20 पॉइंट का हमारा स्टिक कैसल होगा, 40 पॉइंट का हमारा टारगेट होता है। ये 50% आ गया, इसको कर देंगे हम कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में लगा देंगे। ज़्यादा क्वांटिटी तो 50% बुक कर लेंगे, बाकी वो कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट। ये हमारा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। डाटा देख लेते हैं एक बार। 11:51 पे 11:51 पे सपोर्ट का हमारे वीकनेस दिखा रहा। अभी और भी नीचे जाता हुआ दिख रहा सपोर्ट टूटने के चांसेस अब हैं। अभी OI इंक्रीजिंग है, परसेंटेज अभी थोड़ा सा कम है, 79%, 80% के आसपास है। और रजिस्टेंस हमारा शिफ्टिंग कर चुका है अभी 20 लेवल पे। अभी इस कैंडल में कॉस्ट को निकले, अभी हमें एंट्री देती है तो दोबारा से यहाँ से इस लेवल से हम एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्टेंस अब और भी सेफ हो गया। रजिस्टेंस के ऊपर से वीकनेस सारी डाउन हो चुकी है। कैंडल नीचे क्लोज कर दी, सेकंड कैंडल बहुत नीचे क्लोज करी है। इस कैंडल में टाइम देखते 12:12 पे डाटा चेक करते एक बार। सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर में, अभी भी 800 का रेजिस्टेंस है, अभी भी पुट का ट्रेड बनता हमारे लिए। देखते हैं अभी कैंडल लेवल के पास आई है 12:21 पे। 12:21 पे देख लेते हैं अभी हमारी एंट्री होती है क्या यहाँ। अभी भी सिचुएशन हमारे फेवर में है, पर बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रही है ना, तो बस एक वही है बार बार, क्योंकि इस लेवल पे बहुत बार आ चुकी। एक बार ये तब आई थी, ये सेकंड बार आई, अब ये तीसरी बार, अब फोर्थ टाइम इस लेवल पे आ रही है। पर सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर में है, डाटा अभी हमारे साथ में है। यहाँ से हम एंट्री करेंगे इस कैंडल में। क्वांटिटी कम रखेंगे क्योंकि बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रही है ना, बार बार इस लेवल पे आ रही है, तो इसलिए ये हमारा टारगेट है, ये हमारा SL है। अभी भी प्रॉफिट में चल रही है। फिर लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज कर देखो, डाटा चेक करते क्या निकल सकते थे क्या 12:42 पे। OI की वीकनेस होगी 80%। अभी भी बने रहेंगे इस ट्रेड में, अभी भी निकलने का कोई वो नहीं है। अभी भी फेवर में है, डाटा हमारे अभी भी फेवर में है। ये हमारा इसमें हमारा SL गया इस ट्रेड यहाँ पे।
अब इस लेवल से अब देखेंगे कैंडल, अब नहीं करेंगे इस लेवल से ट्रेड। अब फिर लेवल के नीचे कैंडल आई, पर डाटा चेक करते हैं 1:12 पे। 1:12 सिचुएशन अभी भी फेवर में है हमारे, क्योंकि इस लेवल पे बार बार टेस्ट कर रही है ना। अब अभी भी ब्रेक करके अभी भी एसएल खा लिया इस लेवल से। अभी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रही है, बार बार ऊपर निकल रही है, नीचे निकल रही है। अब डाटा चेक करते 3-3 मिनट करके आगे। अब वीकनेस इंक्रीज हुई है, अब दोनों अब 700 तक इंक्रीज दिख रहा है। अब 700 के सपोर्ट तक मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। 700 पे भी इंक्रीजिंग है, परसेंटेज ग्राफ चेक करें तो 700 पे भी इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। ओआई भी इंक्रीजिंग है, जो इसका हाई था वो ब्रेक कर दिया इसने। ओआई चेंज भी इंक्रीजिंग है, ये इसका हाई था वो भी ब्रेक कर दिया। और अब मार्केट 700 के सपोर्ट तक भी जा सकता है। अब रिटेस्ट करेगी, अब और भी डाटा हमारे फेवर में हो गया, अब एंट्री कर सकते हैं। एक बार आती है तो ऊपर ये भी लेवल के नीचे, नीचे लेवल के रिटेस्ट भी कर दिया। एक बार डाटा चेक कैंडल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। 750 का सपोर्ट, ये आ गया। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है, रिटेस्ट हुई। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं 1:33 का। अब ओआई की शिफ्टिंग हो चुकी है ऑलरेडी, 99% हो गया है। वॉल्यूम भी देख लेते हैं एक बार, परसेंटेज ग्राफ इंक्रीजिंग है, बहुत अग्रेशन दिख रहा है सपोर्ट साइड। अब हमारा ये एस का लेवल हो गया, ये हमारा एस है, ये हमारा एस है, ये हमारा आर है। ट्रेड हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ये आर एस की वीकनेस है, ये एस डब्ल्यू है। अब ट्रेड कहाँ से बनता है हमारा, आर से लेके SW/2 के रजिस्टेंस तक, मतलब जो ये रजिस्टेंस है ना SW/2 का, इस लेवल से भी हमारा पुट का ट्रेड बनता है। इसके रजिस्टेंस है इस लेवल से। अब इसके नीचे भी कैंडल क्लोज हुई है, रिटेस्ट भी होगी। अब हम यहाँ से कम क्वांटिटी के साथ एक ट्रेड ले सकते हैं, क्वांटिटी कम रखेंगे। अब हमारे लिए ये भी सेफ लेवल होगा, क्योंकि सपोर्ट हमें 700 पे वीकनेस बनाता हुआ दिख रहा है। अब 750 पे तो इतना इंक्रीजिंग देख लेते एक बार। 750 पे भी इंक्रीजिंग है, पर इससे ज़्यादा 700 पे अग्रेशन है। 700 का परसेंटेज ग्राफ चेक करें तो 700 पे ज़्यादा अग्रेशन दिख रहा है। 700 तक में मार्केट अब जा सकता है। अब ये 20 पॉइंट का हमारा ऐसा होगा, यहाँ पे 40 पॉइंट का टारगेट, एंट्री भी दे दी इसमें। %50 दे दिया, कोस्ट टू कोस्ट कर लेंगे अपने एसएल को। ये आ गया हमारे इसमें पूरा टारगेट। कितने बजे कैंडल है ये, ओवरऑल 2 भी बज चुके हैं। ये 2 बजे कैंडल, एक बार 2 बजे तक का डाटा और चेक कर लेते हैं एक बार। ये शिफ्टिंग हो चुकी है, अब मार्केट 700 के सपोर्ट तक भी जा सकता है। 700 का सपोर्ट आ रहा है 612। यहाँ तक भी जा सकता है मार्केट। अब बज गए 2, हमारा ट्रेडिंग टाइम खत्म हो गया। देख लेते हैं आज हमने पूरा दिन क्या क्या ट्रेड मिले। एक ये ट्रेड मिला जिसमें पूरा टारगेट आया। एक सेकंड ट्रेड ये था, ये हमारा कोस्ट टू कोस्ट निकल गया था। ये सेकंड ट्रेड था, ये कोस्ट टू कोस्ट C2C। इसमें एसएल ले भी सकते थे, या यहाँ पे एवरेज भी कर सकते थे, पर हम अपना स्टिक 20 पॉइंट का एसएल रखते हैं ना, तो हमारा हम एसएल ही ले लेते हैं 20 पॉइंट का एसएल। एक ये था टारगेट आज इसमें पूरा। पूरा दिन एक टारगेट, 2 टारगेट, एक C2C, एक एसएल, ये हमारे 4 ट्रेड बने हैं। एक ये भी था, यहाँ पे एंट्री हो जाती है, बहुत अर्ली था। एक यहाँ से भी ट्रेड था, थोड़ा सा टाइम से पहले था, पर ये एंट्री मिली हमें। एक ये एंट्री मिली, इसमें अवॉइड भी कर सकते थे इसको, क्योंकि बार बार इस लेवल का आ रहा था ना। यहाँ तो
एक बार आया इस लेवल पे, दूसरी बार टच किया, तीसरी बार में जब ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेके ले लिया था, चौथी बार हमारा ऐसा गया, पांचवी यहाँ से टारगेट आया। तो ओवरऑल दिन, आज का दिन देखें तो ओवरऑल दिन अगर एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया तो आज का दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो और एओसी सीखना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप एओसी से भी जुड़ सकते हो और एओसी सीख सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट है एओसी से रिलेटेड तो हमारा वेबिनार चलता है, इवनिंग वेबिनार 7 to 9 o'clock डेली होता है, मंडे टू फ्राइडे तक को होता, वो वहाँ पे अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। उसका लिंक मिलेगा यहाँ पे, यहाँ ये हमारे व्हाट्सअप चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप इनको ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे लिंक मिलेगा इवनिंग वेबिनार का, और वहाँ पे अपने एओसी के जो भी डाउट है वो डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। अगर आपको पोस्ट मार्केट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।